केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने और साथ ही साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। साथ ही केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूका। कांग्रेस का कहना है कि दोनों ही सरकारें भारी भरकम वादे करके सत्ता में आई थीं, लेकिन आज जनता के हितों को यह बिल्कुल दरकिनार कर चुकी है। इसके लिए राजधानी दिल्ली में अस्तित्व को तलाश रही कांग्रेस को केजरीवाल और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल पर हमला करने का मौका क्या मिल गया। मानो कांग्रेस में जैसे जान फूंकने के लिए रास्ता मिल गया हो। जंतर मंतर पर भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटे। मौका था केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल का कार्यकाल और दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर कांग्रेस के विरोध का। कांग्रेस ने जमकर भड़ास निकाली। साथ ही कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और केजरीवाल का पुतला भी फूका। केंद्रीय सरकार और स्टेट की सरकार दोनों के दोनों बहुत ही जबरदस्त वादे करके ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जीते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। अभी दिल्ली की गर्मी बढ़ती जा रही है, लॉन्ग पावर कट शुरू हो चुकी हैं, एक्यूट वाटर पानी की प्रॉब्लम है। तो ये इन बातों में किसी का कोई ध्यान नहीं, आपस में लड़ने में भिड़े हुए हैं। वहीं दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर एक किताब जारी की, जिसको कांग्रेस ने नाम दिया है 100 दिन पार दिल्ली में झूठी सरकार। इस बुकलेट के जरिए कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। अंदर इस वक्त बिजली और पानी का क्राइसिस है। दिल्ली के अंदर कोई भी वायदा सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। दिल्ली के लोगों की समस्याओं की चर्चा नहीं कर रही है। दिल्ली के अंदर अभी तक 100 दिन हो गए, बजट अभी तक दिल्ली में नहीं है और कभी भी शायद दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ कि इतना लंबा वोट ऑन अकाउंट दिल्ली के अंदर कभी भी रहा हो। तो दिल्ली सरकार के पास एक तरफ समय नहीं है कि वो दिल्ली का बजट प्रिपेयर कर सके, दिल्ली के अंदर बिजली और पानी की समस्याओं को चर्चा कर सके। अनऑथराइज कॉलोनीज में डेवलपमेंट रुक गया है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, कॉरपोरेशन के पास में तनख्वाहें देने का, पेंशन देने का के लिए भी पैसा नहीं है। तो ये सब समस्याओं के ऊपर दिल्ली सरकार नहीं बहस करना चाहती। दिल्ली सरकार उनको और अधिकार कैसे मिले इसके ऊपर चर्चा करना चाहती है। केजरीवाल सरकार ने जहां दिल्ली में ओपन कैबिनेट कर अपने कार्यकाल का बखान किया, तो बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के कामकाज को बुकलेट के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन इस तरह के बुकलेट जारी कर बीजेपी और कांग्रेस इससे कितना फायदा उठा पाएगी, ये लाख टके का सवाल है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। तो कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा करने पर एक बुकलेट जारी की है, जिसको कांग्रेस ने नाम दिया है 100 दिन पार दिल्ली में झूठी सरकार। कांग्रेस ने इस बुकलेट के जरिए केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि केजरीवाल पर झूठ बोले कौवा काटे वाली कहावत सटीक बैठती है। बुकलेट को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन से बात की हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान। पार्टी का 100 दिन के एजेंडे पर एक बुकलेट जारी करी है। सर, बुकलेट में तमाम बातें कही हैं, झगड़े वाली सरकार आपने कहा। आपको लगता है कि वाकई में जिस तरीके से पूरी टीम में शासनकाल कर रहा है, वाकई झगड़े वाला रहा है या कुछ काम करके दिखाया भी है? देखिए, हमने तो सारे झगड़ों की बात बताई है और उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर वो कहते हैं कि बिजली पानी के रेट कम किए, तो वो भी टैक्स पेयर्स का प्लान फंड सरकार ने बिजली कंपनीज को दिया है। तो ये सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसका कि क्रेडिट वो ले सके। हाँ, वो हर वक्त किसी ना किसी से झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कभी हरियाणा की सरकार से, कभी दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन से, कभी केंद्र सरकार से, कभी उपराज्यपाल से, और कुछ नहीं तो आपस में झगड़ पड़ते हैं। तो इस तरीके से शासन नहीं होता है। शासन के अंदर सबको साथ लेकर के चलना होता है और शासन तभी आगे चलता है जब सब साथ में। सर, आपने बुकलेट में एक कौवा दिखाया है, क्या ये सिर्फ एक व्यवहारिक तौर पर दिखाया या आपको लगता भी है कि ये किसका क्या मतलब है सर? देखिए, हमने कहा है कि 100 दिन की सरकार दिल्ली में 100 दिन पार दिल्ली में झूठी सरकार जी। तो कोई व्यक्ति जब झूठ बोलता है तो क्या होता है? आपने बॉबी का गाना तो सुना होगा। तो वही है। जिस तरीके से सर कांग्रेस इस बार हालांकि विधानसभा में नंबर नहीं है कांग्रेस के साथ, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता चाहती है कि उठाए जाएं। सर, हालांकि विधानसभा में नहीं है, तो ऐसे में सर आप अपनी भूमिका किस तरह देखें दिल्ली में? सर, आज हम लोगों ने जंतर मंतर पे बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। आज हम लोग बुकलेट निकाला है। तो कांग्रेस के अभी भी दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो हर जगह के ऊपर सबसे बड़ा अगर वर्कर्स की फौज अगर किसी के पास में है तो कांग्रेस की है।
है और हम लोग उनको लेकर के आगे चलेंगे। तो धन्यवाद से बात करने के लिए। तो ये अजय महाकांत साहब तो जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्यकाल रहा है 100 दिन का, उसके खिलाफ बुकलेट जारी करी है, लेकिन बुकलेट में तमाम ऐसी बातें कही गई हैं जो केजरीवाल सर को शायद नकारा गुजरे, और लेकिन जिस तरीके से कार्यकाल रहा है एक वो बोला है कि किस तरीके से काम रहा है वो सही नहीं है। तो देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से कांग्रेस उनको घेरती है। जहां टोटल न्यूज दिल्ली। इधर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ब्रांच की तरफ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड सभा का आयोजन किया गया। जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रोशन किया है, उनको खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अवार्ड देकर के सम्मानित किया। कुछ विजेताओं से बात की हमारे संवाददाता बैद्यनाथ झा ने। त्यागराज स्टेडियम में स्पोर्ट्स अवार्ड का आयोजन किया गया था। मेरे साथ यहाँ पे कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं जिनको स्पोर्ट्स में अलग अलग सेक्टर में अवार्ड दिए गए हैं। कई खिलाड़ी काफ़ी फेमस चेहरे हैं जिनको आप देखते रहे हैं, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीवी में भले ही दिखते हैं लेकिन देश का नाम रोशन करने में पीछे नहीं है। शुरुआत करते हैं आपसे ही। आपको किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है और किन के स्पोर्ट्स में आपने पार्ट लिए हैं? सर, मेरा नाम मुकुल चौधरी है। मैं कॉन्टीन्यूसली 3 टाइम्स स्कूल नेशनल गेम्स मेडलिस्ट हूँ जीत कोंडो के अंदर। मैं मार्शल आर्ट खेलता हूँ बेसिकली, और जो मेरे को अवार्ड दिया गया है वो मेरे को इंटरनेशनल के ऊपर दिया गया है कि मैं अभी रिसेंटली रशिया खेल के आया हूँ। वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल था जीत कोंडो के अंदर, और वहाँ मैंने नॉकआउट फाइट खेली थी। आपका मैम क्या नाम है और आपको किस कोटा में? मेरा नाम सुमन शौकीन है और मैं लास्ट ईयर साउथ कोरिया इंडोर एशियन गेम्स में खेल के आई थी। वहाँ मेरे को गोल्ड मेडल मिला था। कबड्डी खेलती मैं, तो इसमें मेरे को स्कॉलरशिप। एक स्पेशल खिलाड़ी भी हमारे साथ जिनको भी अवार्ड मिला है, इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है आपका और किस कोटा में आपको अवार्ड मिला है? नमस्ते, मैं सुवर्णा राज। मैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हूँ। मैं अभी एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। मैंने बैंकॉक में 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल पे लिया है। साथ ही ये मैं ऑलरेडी 2 नेशनल्स अवार्ड ले चुकी हूँ, नेशनल रोल मॉडल अवार्ड एंड नेशनल यूथ अवार्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और मैं इंटरनेशनल लीडर हूँ डिसेबिलिटी राइट्स की। मैं उनके लिए काम करती हूँ खेलने के साथ साथ। वाकई इन तरह के खिलाड़ियों को खास कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस लेवल पे आके भी आप जब इस तरह के परफॉर्म करते हैं तो जाहिर सी बात है देश के साथ साथ दूसरे ऐसे खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ता है जो इस तरह से जूझ रहे हैं अपने आप से। मैम, आपका क्या नाम है और आपको किस कोटा में अवार्ड मिला है? मेरा नाम कृष्णा डवास है। मैं कबड्डी की प्लेयर हूँ। लगातार पाँच बार मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल जीता है और अभी मैं हाल ही में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत के लेके आई थी। तो इन खिलाड़ियों में उत्साह है। अवार्ड जब भी दिए जाते हैं किसी भी काम के लिए तो जाहिर सी बात है उत्साह बढ़ता है खिलाड़ियों का, और यही वजह है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को अवार्ड दिया गया है यहाँ पर त्यागराज स्टेडियम में। कैमरा पर्सन अनिल के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज दिल्ली। चलिए, इसी के साथ टोटल दिल्ली में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।